आप सभी को राम राम जी। आज का पाठ उस समय का है जिस समय माननीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनसे उस समय ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिस पाप से उन्हें एक श्राप मिल गया। श्राप किसने दिया, पाप क्या हुआ, इस पाठ में हम ये जानेंगे। आइए पाठ शुरू करते हैं। उस समय एक संत थे जिनका नाम था करपात्री जी महाराज, और करपात्री जी महाराज शंकराचार्य संप्रदाय से थे और उस समय के साधु जो भी थे उनके सब शिष्य थे और वो करपात्री जी महाराज सबके गुरु थे। और उस संत ने एक आंदोलन शुरू किया, अपनी सेना को, अपने साधु समाज, नगर जितना भी उस पे भीड़ इकट्ठी करी उतनी कर दिल्ली के जंतर मंतर उस मैदान में धरना देकर बैठे। दो मांग थी उनकी। वो दो मांग क्या थी कि वो इंदिरा गांधी से ये कह रहे थे कि कोई सरकार ऐसा कानून बनाए जिससे गौ हत्या बंद हो जाए, और दूसरी मांग थी उनकी कि हमारे टाट के तंबू में रामलला एक तख्त पर दुख पा रहे हैं, कष्ट हो रहा है, हमें हमारे रामलला का मंदिर बन जाए और वो अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाए। ये उनकी दो मांग थी। लेकिन इन दो मांगों के लिए उन्होंने कितनी बार धरना धरा, कितने आंदोलन करे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस बार उन्होंने भारी भीड़ लेकर पूरी गाय बछड़े साधु समाज सब आकर दिल्ली के उस जंतर मंतर मैदान में डट गए और ये संकल्प करके डटे कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और उन्हें कई दिन भूख प्यास से गायों के बछड़े रंभा कर भूख प्यास से गाय मरने लगी। साधु समाज बहुत बेचैन हुए, बहुत उन्होंने कार्यालयों में खबर पहुँचाई, लेकिन कोई उनके पास संदेश नहीं आया। उनकी सुनवाई अभी भी नहीं होने वाली थी। तब उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया कार्यालय पे जाने का। जब इंदिरा गांधी ने ये देखा कि ये साधु मेरे कार्यालय तक आ पहुँचे, तब उसने आदेश किया कि इनकी मांग पूरी करो गोली देकर। तभी उनके ऊपर गोली चल गई। गाय बछड़े सब गोलियों से भून दिए गए। साधु बहुत मर गए, बहुत कट गए, कितनों के सिर फट गए, कितने घायल हो गए, और उनका गायों का रक्त उस जंतर मंतर के उस आंगन में भर गया। और उन पर इतना बुरा अत्याचार हुआ कि उस साधु ने, जिसने ये आंदोलन शुरू किया था, उसके पैर में गोली लगी थी। उसने कहा, यदि इंदिरा तू साधुओं को मरवा देती तो मैं तुझे माफ़ कर देता, मुझे मरवा देती मैं माफ़ कर देता, पर तूने गौ वंश को जो इतनी हानि पहुंचाई है मैं तुझे बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा और तुझे मैं ये श्राप देता हूँ। तो उसने अपने कमंडल से चल लिया और इंदिरा को श्राप दिया, तूने गौ वंश को मिटाने की कोशिश की है, तेरा वंश एक दिन मेरे श्राप से पूरा नष्ट हो जाएगा। यदि आप कहोगे ये बात झूठ है, यदि ये बात झूठ होती तो ये किताब में नहीं लिखी जाती। ये किताब में लिखी हुई इंदिरा गांधी की करामात है। और यह पाठ में पूरा करती हूँ। अगले पाठ में सुनेंगे कि इंदिरा गांधी को उस महात्मा करपात्री जी महाराज का दिया हुआ श्राप कब याद आया। इसे हम अगले पाठ में सुनेंगे कि इंदिरा गांधी को वो श्राप याद आया।
जो उसने पाप किया उस समय उसे करपात्री महाराज ने दिया। और करपात्री महाराज ऐसे थे कि उन्हें पूरा समाज साधु सभी जानते थे। उसे शिव का रूप माना जाता था और वो कोई मामूली संत नहीं थे। उनकी मांग यदि इंदिरा गांधी कानून बनाती कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद करने की उनकी मांग थी कि गौ हत्या बंद की जाए और हमारे जो टाट के तंबू में हमारे भगवान राम तख्त की चौकी पर जो रह रहे हैं उन्हें सिंहासन मिल जाए, ये उनकी मांग पूरी यदि इंदिरा गांधी उस समय कर देती, कर नहीं सकती थी तो उन्हें कुछ विश्वास दिला देती तो वो पाप से बच जाती। राधे राधे। अगला पाठ जरूर सुनना। राधे राधे।